नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है और बाजार में नया रिकॉर्ड बनता हुआ साफ नजर आ रहा है। अगर आप भी इस समय सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं या फिर गहने बनवाने का मन बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। देश भर के सराफा बाजारों में सोने और चांदी के भाव लगातार चर्चा में बने हुए हैं और हर दिन नए स्तर छूते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर आज सोने और चांदी की कीमतें किस स्तर पर पहुंच चुकी हैं और क्या वाकई ये खरीदारी के लिए सही समय है या नहीं। सोने और चांदी के गहने बनवाने वालों के लिए ये समय काफी अहम माना जा रहा है। पिछले हफ्ते बाजार में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिसने निवेशकों के साथ साथ आम ग्राहकों को भी असमंजस में डाल दिया है। आज सोना सस्ता हुआ है या महंगा, चांदी में तेजी आई है या गिरावट, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में विस्तार से देने वाले हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आज के ताजा भाव क्या चल रहे हैं और किन वजहों से बाजार में इतनी हलचल देखने को मिल रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले करीब 2 हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। कभी भाव अचानक आसमान छूने लगते हैं तो कभी मामूली गिरावट देखने को मिलती है। ऐसे में अगर आपके घर में शादी, विवाह या कोई और शुभ कार्य आने वाला है और आप सोने या चांदी के गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो आज की ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद काम की साबित हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सही फैसला ले सकें। आज की इस रिपोर्ट में हम सिर्फ भाव ही नहीं बताएंगे बल्कि इसके पीछे की असली वजहों पर भी चर्चा करेंगे। आखिर क्यों सोने और चांदी की कीमतों में इतना उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का क्या असर है, डॉलर इंडेक्स और ब्याज दरों की भूमिका क्या है और वरिष्ठ विश्लेषकों व बाजार एक्सपर्ट्स इस पूरे हालात को कैसे देख रहे हैं। इन सभी बातों पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के घर में शादी, विवाह जैसे शुभ अवसर हैं, उनके लिए सोना और चांदी के गहने बनवाने का सही समय कब हो सकता है। इसके अलावा आज हम आपको 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव भी बताएंगे ताकि आप शुद्धता के हिसाब से सही जानकारी हासिल कर सकें। साथ ही 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने का आज का भाव कितना है, इस पर भी पूरी नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके भरोसेमंद YouTube चैनल की इस खास वीडियो में। अगर आप रोजाना सोने और चांदी के ताजा दाम सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अब बात करते हैं भारतीय सराफा बाजार में आज चांदी के ताजा भाव की। आज 1 ग्राम चांदी का भाव बढ़कर 270 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं अगर 8 ग्राम चांदी की बात करें तो इसका भाव करीब 2160 रुपए चल रहा है। 10 ग्राम चांदी आज लगभग 2700 रुपए के आसपास कारोबार करती हुई नजर आ रही है। 100 ग्राम चांदी का भाव आज बढ़कर करीब 27,000 रुपए हो गया है, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत आज 2,70,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। खास बात यह है कि आज चांदी की कीमतों में प्रति किलो करीब 15,000 रुपए की बड़ी तेजी दर्ज की गई है, जिसने बाजार में हलचल और बढ़ा दी है। हालांकि सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला अभी भी जारी है। पिछले 1 हफ्ते से चांदी की कीमतें एक सीमित दायरे में घूमती हुई नजर आ रही हैं।
जिससे ये साफ है कि बाजार अभी स्थिर होने के मूड में नहीं है। ऐसे में अगर आप चांदी के आभूषण बनवाने की योजना बना रहे हैं तो मौजूदा हालात आपके लिए मौका भी हो सकते हैं और सावधानी का संकेत भी। कीमतों में तेजी और गिरावट दोनों की संभावना बनी हुई है, इसलिए सही जानकारी के साथ फैसला लेना बेहद जरूरी है। अब जानते हैं कि वरिष्ठ विश्लेषकों और बाजार एक्सपर्ट्स आने वाले दिनों को लेकर क्या राय रखते हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले एक महीने से बाजार में हलचल मचाने वाले सोने और चांदी के भाव में आज एक बार फिर बड़ी तेजी देखने को मिली है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की कीमतों में मजबूत उछाल दर्ज किया गया है। वहीं चांदी ने भी एक ही दिन में करीब 15,000 रुपए तक की छलांग लगाई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कमजोर डॉलर इंडेक्स, वैश्विक अनिश्चितताओं और मजबूत घरेलू मांग की वजह से फिलहाल कीमतों में उतार चढ़ाव बना। सबसे पहले अगर हम मौजूदा माहौल की बात करें तो यहां एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है कि इस समय ग्लोबल मार्केट थोड़ा दबाव में दिखाई दे रहा है। दुनिया भर के निवेशक काफी सतर्क हो चुके हैं और हर छोटी बड़ी खबर पर बाजार तुरंत रिएक्शन दे रहा है। इसी वजह से सोने और चांदी जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में भी अचानक तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौजूदा हालात ये संकेत दे रहे हैं कि फिलहाल बाजार किसी बड़े फैसले या बड़ी खबर का इंतजार कर रहा है, जिसकी वजह से निवेशक अभी खुलकर दांव लगाने से बच रहे हैं। अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की, जो इस समय सोने की कीमतों पर असर डालने वाला एक बड़ा कारण बनकर सामने आई है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच भविष्य को लेकर एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और युद्ध खत्म करने की दिशा में कुछ सकारात्मक संकेत भी मिले हैं। यूक्रेन की तरफ से अमेरिका और ट्रंप का धन्यवाद किया जाना भी इस बात का संकेत है कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। जैसे ही इस तरह की खबरें बाजार में आती हैं, निवेशकों को थोड़ी राहत महसूस होती है और जब वैश्विक स्तर पर तनाव कम होता है तो सोने में हल्का दबाव देखने को मिलता है, क्योंकि सुरक्षित निवेश की जरूरत कुछ हद तक कम हो जाती है। इसी वजह से बीते सत्रों में सोने की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिली है। हालांकि ये गिरावट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये साफ दिखाता है कि बाजार शांति से जुड़ी खबरों को गंभीरता से ले रहा है। जब भी दुनिया में युद्ध या किसी बड़े टकराव की आशंका बढ़ती है तो गोल्ड की डिमांड अचानक बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही माहौल शांत होने लगता है, निवेशक मुनाफा वसूली की ओर बढ़ते हैं और कीमतों पर दबाव आ जाता है। अब अगर आने वाले दिनों की बात करें तो केरिया कमोडिटी समेत कई बड़े ब्रोकरेज हाउस ये मानते हैं कि फिलहाल सोने में रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि सोना अभी किसी एक दिशा में तेज दौर नहीं लगाएगा, बल्कि एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे होता रहेगा। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट मौजूद है, जहां से कीमतों को सहारा मिलता है। वहीं ऊपर की तरफ कड़ी रुकावटें भी हैं, जो तेजी को रोकने का काम कर रही हैं। जब भी सोने में थोड़ी गिरावट आती है तो कई निवेशक इसे खरीदारी के मौके के रूप में देखते हैं और शॉर्ट पोजीशन कवर करने लगते हैं। इसी वजह से बीच बीच में हल्की तेजी देखने को मिल जाती है, लेकिन जब तक कोई बड़ा वैश्विक इवेंट या मजबूत आर्थिक संकेत सामने नहीं आता, तब तक सोने में किसी बड़े ट्रेंड की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल माना जा रहा है। बाजार फिलहाल इंतजार के मूड में है। चांदी की बात करें तो वहां भी कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है। चांदी में गिरावट आते ही खरीदार सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड और निवेश दोनों का सपोर्ट इसमें बना रहता है। वहीं जैसे ही कीमतों में अच्छी तेजी आती है, वैसे ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। इसी वजह से चांदी की कीमतों में भी तेज उछाल के बाद थोड़ी नरमी देखने को मिलती है और यह सिलसिला लगातार जारी रहता है। ग्लोबल स्तर पर एक और अहम फैक्टर है जिस पर निवेशकों की नजर बनी हुई है, और वो है जापान की अर्थव्यवस्था। जापान में महंगाई लगातार बढ़ रही है और वहां के सेंट्रल बैंक पर दबाव बन रहा है कि वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी करे। ये स्थिति इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि दुनिया के कई बड़े देश इस समय ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। अगर जापान ब्याज दरें बढ़ाता है तो इसका असर सीधे तौर पर डॉलर की मजबूती और सोने की चाल पर पड़ सकता है। यानी आने वाले दिनों में जापान की मौद्रिक नीति भी गोल्ड के ट्रेंड को प्रभावित करने वाला एक अहम कारण बन सकती है। इसके अलावा अमेरिका का आर्थिक डाटा, फेडरल रिजर्व के बयान और वैश्विक शांति वार्ताएं मिलकर सोने और चांदी की दिशा तय करेंगी। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे चलकर सोना सस्ता होगा या महंगा। दोस्तों, मौजूदा हालात को अगर समग्र रूप से देखा जाए तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक शांति की उम्मीदें, मजबूत डॉलर इंडेक्स, फेड की नीतियों, जापान की ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और अमेरिका से आने वाला आर्थिक डाटा,
ये सब मिलकर गोल्ड को अभी एक सीमित दायरे में चलने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में निवेशकों और गहने बनवाने वालों के लिए यही सलाह मानी जा रही है कि जल्दबाजी न करें, बाजार पर नजर बनाए रखें और हर उतार चढ़ाव को समझदारी के साथ देखें। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट सामने नहीं आता तो सोना और चांदी दोनों में हल्की नरमी जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन ये गिरावट बहुत ज्यादा बड़ी होने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। बाजार की मौजूदा स्थिति को देखें तो साफ लगता है कि कीमतें एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे होती रहेंगी। उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन ना तो किसी बड़े क्रैश के संकेत दिख रहे हैं और ना ही किसी जबरदस्त तेजी के। बड़ी चाल तभी देखने को मिलेगी जब कोई मजबूत आर्थिक डेटा फेड से जुड़ा बड़ा फैसला या फिर कोई बड़ी ग्लोबल खबर बाजार में आती है। ऐसे हालात में बाजार का मिजाज बिल्कुल साफ है। गिरावट आती है तो खरीदारी का मौका मिलेगा और जैसे ही तेजी आती है वैसे ही मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी। यही वजह है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी दोनों पूरी तरह न्यूज ड्रिवन रहेंगे। हर छोटी बड़ी खबर, चाहे वो वैश्विक राजनीति से जुड़ी हो या इकोनॉमिक डेटा से, उसका सीधा असर सोने चांदी के भावों पर देखने को मिलेगा। निवेशकों और ट्रेडर्स को इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि बाजार अचानक दिशा बदल सकता है। दोस्तों, मौजूदा ट्रेंड को देखें तो आने वाले दिनों में सोना घरेलू बाजार में करीब 1500 से 2000 रुपए तक सस्ता हो सकता है। हालांकि अभी ऐसा नहीं लगता कि कोई लंबा और बड़ा गिरावट वाला दौर शुरू होने जा रहा है। बाजार फिलहाल पूरी तरह खबरों के सहारे चलता हुआ नजर आ रहा है और जब तक कोई बड़ा ट्रिगर नहीं मिलता तब तक यही उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। ऐसे में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि वे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड ना करें, क्योंकि जरा सी खबर पूरे बाजार की चाल बदल सकती है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी राय में सोने के दाम कम होने चाहिए या नहीं, और अगर होने चाहिए तो कितने स्तर तक होने चाहिए, ताकि आम जनता भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सके। क्योंकि अगर जमीनी हकीकत देखें तो मौजूदा समय में सोना और चांदी दोनों ही आम लोगों की पहुंच से धीरे धीरे बाहर होते जा रहे हैं और यही वजह है कि खरीदारी करने से पहले लोग कई बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 18 कैरेट सोने में 1 ग्राम सोने का भाव करीब 11,651 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव 93,208 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर 10 ग्राम की बात करें तो आज 18 कैरेट सोना 1,16,510 रुपए के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है। वहीं 100 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव बढ़कर लगभग 11,65,100 रुपए तक पहुंच गया है, जो गहने बनवाने वालों के लिए एक अहम जानकारी है। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की, लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों और दर्शकों को हमारी यही सलाह है कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो पूरी जांच परख के साथ ही खरीदारी करें। हमेशा ध्यान रखें कि आप जो भी सोना या चांदी खरीद रहे हैं उस पर हॉलमार्क जरूर दिया गया हो। हॉलमार्क देखकर ही खरीदारी करें, क्योंकि यही सोने चांदी की शुद्धता की सबसे बड़ी पहचान होती है और इससे आप भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बच सकते हैं। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने में 1 ग्राम सोने का भाव करीब 14,240 रुपए बताया जा रहा है। वहीं 8 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 1,13,920 रुपए के आसपास चल रहा है। 10 ग्राम 22 कैरेट सोना आज 1,42,400 रुपए के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है, जबकि 100 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 14,24,000 रुपए तक पहुंच चुका है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम करीब 1,300 रुपए की तेजी देखने को मिली है। हालांकि इसके बावजूद बाजार के जानकारों का मानना है कि मजबूत डॉलर इंडेक्स और वैश्विक शांति संकेतों की वजह से इस हफ्ते सोने की कीमतों में एक बार फिर दबाव देखने को मिल सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। ग्लोबल लेवल पर बनी अनिश्चितता का असर निवेशकों की रणनीति पर भी पड़ रहा है। यही वजह है कि कभी अचानक तेजी देखने को मिलती है तो कभी एक ही झटके में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। खास तौर पर इस हफ्ते सोने की कीमतों पर सभी की नजर टिकी हुई है, क्योंकि वैश्विक संकेत यही बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव और भी तेज हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय बड़े स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। जब भी सोना और चांदी ऊंचे स्तर पर पहुंचते हैं तो निवेशक मुनाफा निकालना शुरू कर देते हैं, जिससे कीमतों पर दबाव बनता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही भाव थोड़ा नीचे आते हैं,
खरीदारी का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। इसी वजह से बाजार में स्थिरता नहीं बन पा रही है और हर दिन नए रेट सामने आ रहे हैं। यही हाल भारतीय सराफा बाजार में भी देखने को मिल रहा है, जहां ग्लोबल ट्रेंड का सीधा असर कीमतों पर पड़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं दोस्तों, आज 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले यह जान लेना बेहद जरूरी है कि इस वीडियो में जो भी सोने और चांदी के भाव बताए जा रहे हैं वे होलसेल रेट के आधार पर हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप बाजार में गहने खरीदने जाएंगे तो इन भावों के ऊपर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। इसलिए खरीदारी से पहले कुल कीमत का अंदाजा जरूर लगा ले। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 15,535 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं अगर 8 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव 1,24,280 रुपए बताया जा रहा है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना आज 1,55,350 रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है, जबकि 100 ग्राम शुद्ध सोने का भाव 15,53,500 रुपए तक कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। खास बात यह है कि आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम करीब 1,420 रुपए की तेजी देखने को मिली है, जिसने एक बार फिर बाजार में हलचल बढ़ा दी है। हालांकि इन ऊंचे दामों के बावजूद कई वरिष्ठ विशेषज्ञों का मानना है कि अभी भी सोना और चांदी खरीदने का समय पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, खासकर अगर वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा आर्थिक या राजनीतिक घटनाक्रम सामने आता है। इसी वजह से निवेशक और गहने बनवाने वाले लोग अभी भी बाजार पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में सोना $1,500 का स्तर पार करेगा या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि आपकी राय जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। वहीं अगर वरिष्ठ विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि अगर जनवरी 2026 के अंत तक डॉलर मजबूत होता है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, स्टॉक मार्केट में तेजी बनी रहती है, वैश्विक तनाव कम होता है और केंद्रीय बैंक अपनी खरीद कम कर देते हैं, तो सोना प्रति 10 ग्राम 1 लाख के आसपास और चांदी प्रति किलोग्राम लगभग 1,50,000 रुपए के करीब आती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में अगर आप भी सस्ता सोना और चांदी खरीदने का इंतजार कर रहे हैं तो ये दौर आपके लिए काफी अहम साबित हो सकता है। सही समय पर सही फैसला लेना ही सबसे जरूरी है, क्योंकि बाजार पूरी तरह खबरों और वैश्विक संकेतों पर चल रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे भी ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।